7 सितंबर 1955 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न दिया। इसी दिन राष्ट्रपति ने डॉक्टर भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। हालांकि नेहरू और इन दोनों विभूतियों में ये फर्क है कि तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव ए.वी. पाई ने सम्मान पाने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम तो लिए, लेकिन नेहरू का प्रशस्ति पत्र नहीं पढ़ा। रशीद किदवई की पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के हवाले से समाचार पत्र दैनिक भास्कर लिखता है, प्रशस्तियों की आधिकारिक पुस्तिका में प्रधानमंत्री यानी नेहरू का महज नाम दर्ज है, उनके द्वारा की गई सेवाओं का वहां कोई जिक्र तक नहीं है। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या नेहरू का योगदान देश समाज हित में इतना बड़ा है कि उसे चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है, या फिर उनका योगदान इतना बड़ा है ही नहीं कि उसका उल्लेख किया जाए? बहरहाल शक की सुई घूमती है और फिर प्रश्न उठता है कि क्या नेहरू को भारत रत्न दिया? इसका जवाब हाँ या फिर ना में देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, और नहीं गैर कांग्रेसियों के लिए। गैर कांग्रेसियों के लिए इसलिए नहीं क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद स्वीकार कर चुके हैं कि नेहरू को भारत रत्न देने के लिए केवल और केवल वही जिम्मेदार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के 17वें भाग में राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, क्योंकि यह कदम मैंने स्वविवेक से अपने प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बगैर व उनसे बिना किसी सलाह के उठाया है, इसलिए एक बार के लिए कहा जा सकता है कि यह निर्णय असंवैधानिक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले का स्वागत पूरे उत्साह से किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद खुद ये बात मान रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमानुसार भारत रत्न के लिए नामों की अनुशंसा प्रधानमंत्री करते हैं और उन नामों पर अंतिम मुहर लगाना या फिर ठुकराना राष्ट्रपति के हाथ में होता है। कांग्रेस भले ही इसका ठेका राजेंद्र प्रसाद की सिर फोड़ती है, लेकिन पीएमओ कुछ और ही कहता है। साल 2013 जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय नेशनलाइजर नामक एक एक्स अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए पीएमओ से सवाल किया कि भारत रत्न के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम की सिफारिश किसने की और उनकी क्या उपलब्धि थी। आरटीआई में पीएमओ की तरफ से जवाब दिया जाता है कि ये जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि भारत रत्न के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम की अनुशंसा का रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिकॉर्ड जानबूझकर हटा दिए गए हों? मजेदार बात यह है कि यूपीए सरकार को ये नहीं पता कि नेहरू और इंदिरा की ऐसी कौन सी उपलब्धियां थी जिसके चलते उन्होंने स्वयं को भारत रत्न देने की सिफारिश की। ये शंका तब और भी मजबूत हो जाती है जब नेहरू वाला प्रकरण इंदिरा गांधी के साथ भी दोहराया जाता है। उन्हें भी प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न दिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी भी तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी उठाते हैं, जबकि भारत रत्न प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही दिया जा सकता है। अब जवाहरलाल नेहरू हों या फिर इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद हों या फिर वी.वी. गिरी, चारों की मंशा पर तब शक और गहराता है जब दोनों राष्ट्रपतियों का यह कर्ज कांग्रेस सरकारें चुकाती हैं, यानी दोनों राष्ट्रपतियों को रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त होते हैं तब उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया जाता है और राष्ट्रपति वी.वी. गिरी को सेवानिवृत्ति के बाद 1975 में भारत रत्न दिया जाता है। दोनों बार केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की होती है। यहाँ पर आप फिर राजेंद्र प्रसाद की उस बात का स्मरण कर सकते हैं जहां उन्होंने कहा था कि एक बार के लिए कहा जा सकता है कि यह निर्णय असंवैधानिक है। यानी सोचिए कि किस किस्म का दबाव कांग्रेस नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक राष्ट्रपति पर बनाया करती थी, और वह भी अपने नाम को इतिहास के पन्नों में अमर करने के लिए। राजीव गांधी को मरणोपरांत, वो भी उनकी मृत्यु के लगभग 2 माह के भीतर यानी जुलाई 1991 में भारत रत्न दिया गया और मृत्यु हुई 21 मई 1991 को, वो भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जिसे लिया गया सोनिया गांधी के द्वारा। तो क्या आपको इस पूरी प्रक्रिया में लोकतंत्र की झलक मिलती है? यानी कुल मिलाकर नेहरू गांधी खानदान को भारत रत्न मिलना संदिग्ध नजर से ही देखा जाना चाहिए। और जैसा कि हमने कल ही एक वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए और उसमें पूरे भारत से नेहरू गांधी द्वारा किए गए अन्यायों के लिए माफी मांगनी चाहिए।